बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डवगर। व्यूअर्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि हम कैसे एक प्रोसीजर को दूसरे प्रोसीजर के अंदर कॉल कैसे करते हैं और रिटर्न कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी व्यूअर्स नेस्टेड प्रोसीजर, हाउ टू क्रिएट नेस्टेड प्रोसीजर इन असेंबली लैंग्वेज। व्यूअर्स, नेस्टेड की अगर डेफिनेशन की जाए कि प्रोसीजर विद इन प्रोसीजर इज कॉल्ड नेस्टेड, यानी कि प्रोसीजर के अंदर अगर हम प्रोसीजर को क्रिएट कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, नेस्टेड प्रोसीजर बन जाएगा। जैसे व्यूअर्स हमने नेस्टेड इफ एल्स और नेस्टेड लूप पढ़े थे C++ के अंदर। अगर आपको C++ अच्छी तरह नहीं आती तो व्यूअर्स मेरी एक पूरी वीडियो सीरीज़ के ऊपर है, कम से कम मोर देन 100 वीडियोज़ है उसके ऊपर, C++ के ऊपर। अगर वो आप अच्छी तरह देख लेंगे या उनको समझ लेंगे, उनकी प्रैक्टिकल कर लेंगे तो कोई भी लैंग्वेज आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम पहले देखते हैं कि इस नेस्टेड प्रोसीजर हम क्रिएट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं व्यूअर्स अपना जो सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं EMU8086 को ओपन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया जी मॉडल स्मॉल डॉट डाटा डॉट कोड मेन प्रोसीजर, उसके बाद आ जाएगा मेन एंड प्रोसीजर। अभी बस हम यहाँ पे कुछ प्रोसीजर क्रिएट कर लेते हैं। एक यहाँ पे मैं करता हूँ जी sub1 प्रोसीजर, और इसके बाद यहाँ पे sub1 को एंड प्रोसीजर कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा sub2 प्रोसीजर, और यहाँ पे आ जाएगा sub2 एंड प्रोसीजर। देखो जी, हमने यहाँ पे 3 प्रोसीजर क्रिएट कर लिए हैं। एक हमारा मेन का प्रोसीजर है, ठीक है, और यहाँ पे ये देखें ये हमारा मेन का प्रोसीजर है। यहाँ पे एक sub1 है, यहाँ पे एक sub2 है। इस तरह आप और भी क्रिएट कर सकते हैं, बेशक ताशा जितने मर्जी कर लें। तो अब देखें व्यूअर्स, मैं कुछ इसके अंदर फंक्शन परफॉर्म कराता हूँ या रजिस्टर को कोई वैल्यू देते हैं। जैसे व्यूअर्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी मूव AX, 5। उसके बाद मैं कॉल कर देता हूँ sub1 प्रोसीजर को, और फिर मूव BX, 5, यानी कि AX की वैल्यू भी 5 और BX की वैल्यू भी 5। उसके बाद जैसे ही मैं प्रोसीजर 1 में आता हूँ तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है व्यूअर्स, मैं इसको कर देता हूँ मूव AX, 3। ठीक हो गया। देखें जी, पहले इसको चला के देख लेते हैं। ये नहीं जी, सिंगल स्टेप किया, AX की वैल्यू 5 होगी। उसके बाद प्रोसीजर 1 को कॉल कर दिया, वहाँ पे AX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और आप प्रोग्राम से बाहर जो है ना वो रिटर्न हो जाएंगे। ये ले जी, उसने मेन पे उसको कर दिया। उसके बाद व्यूअर्स देखें जी, मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं प्रोसीजर 1 के ऊपर आता हूँ मैं वहाँ से कॉल कर लेता हूँ प्रोसीजर 2 को। हमारा सब प्रोसीजर है, उसको कॉल कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही हम प्रोसीजर 2 के अंदर आते हैं वहाँ पे क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। यानी कि पहले हम AX की वैल्यू 5 हो जाएगी, फिर कॉल करेगा sub1 को जब कॉल करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sub2 पे आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न करेगा, AX की वैल्यू 3 हो जाएगी, और यहाँ पे फिर हम एक क्या करते हैं, रिटर्न लगा देते हैं, और ये रिटर्न कर देगा, और BX की वैल्यू भी 5 कर देगा। देखें जी, सिंगल स्टेप, यहाँ पे AX की वैल्यू 5 होगी। ये देखें यहाँ से क्या किया, उसने प्रोसीजर 1 को कॉल कर दिया, और प्रोसीजर 1 के अंदर से हमने क्या कर दिया, प्रोसीजर 2 को कॉल कर दिया। ये देखें प्रोसीजर 2 के अंदर कॉल हो गया। वहाँ से रिटर्न करेंगे जहाँ से हमने प्रोसीजर 2 को कॉल किया था, और ये क्या करेगा, AX की वैल्यू को क्या कर देगा, यहाँ पे 3 कर देगा। ये लीजिए, AX की वैल्यू 3 होगी। अब ये दोबारा रिटर्न होगा, ये मेन प्रोसीजर से जहाँ से इसको बल्कि कॉल किया गया होगा, तो यहाँ पे इस प्रोसीजर को कहाँ से कॉल किया होगा, यहाँ से कॉल किया होगा। तो यह क्या करेगा, मूव BX, 5 कर देगा। ये देखें यहाँ पे आ गया। इसके बाद ये देखें BX की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। तो ये तो था तरीकाकार व्यूअर्स, आपने मुख्तलिफ प्रोसीजर को, एक प्रोसीजर को दूसरे प्रोसीजर के अंदर से कैसे कॉल करते हैं
और वहाँ से उसको रिटर्न कैसे कराते हैं, तो इसको हम नेस्टेड प्रोसीजर कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको प्रोसीजर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। वेरी वेरी सिंपल है, जैसे हम सी प्रोसेस के अंदर फंक्शन बनाते हैं या आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड बनाते हैं, उनको कॉल करते हैं, तो सेम एज इट इज़ है, बड़े आसान से हैं, कोई मसला नहीं है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।